जय यीशु दोस्तों। शायद कोई सोच सकता है कैसे आज यीशु जो हमेशा फरीसियों के विद्रोह में बोलता था, आज एक प्रमुख फरीसी के घर ही भोजन करने गया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, शायद यीशु को फंसाने के लिए फरीसी ने उन्हें बुलाया होगा, क्योंकि वचन में ऐसे भी पढ़ते हैं कि वे लोग उनकी निगरानी में थे। दिलचस्पी की बात यह है कि यहाँ अध्याय 14 वचन 1 में यीशु प्रमुख फरीसी के घर में भोजन करता है, और अध्याय 15 वचन 1 और 2 में देखते हैं यीशु नाकेदार और पापियों के साथ भोजन करते हैं, जिसके बारे में फरीसी और शास्त्री बुनबुनाते हैं। मतलब यीशु सबके दोस्त थे। ये एक बड़ी सीख है। गरीबों से जुड़े रहने पर अमीरों से वो मुंह नहीं फिराते थे, हालांकि उनका विकल्प गरीबों और दीन दुखियों के लिए था। यीशु एक अच्छे वैद्य थे जो हर एक मरीज के रोग को जानते थे और उनके पास उसका इलाज भी था। मदर तेरेसा कहती है, कुष्ठ या टीबी नहीं है इस दुनिया की सबसे दर्दमय रोग, बल्कि अवांछित या अकेले होने का एहसास है। तो सबों का दोस्त बनना हमारा बुलावा जरूर है। दूसरी बात यह है कि उनकी दोस्ती कभी उनको सत्य या न्याय के रास्ते से अलग नहीं रखता था। प्रमुख के घर में होने पर भी वो जलोदर से पीड़ित मनुष्य को चंगा करता है, जो कि शायद हम सोच नहीं सकते। जब हम उच्च श्रेणी के लोगों के साथ समय बिताते हैं तो छोटों के लिए कुछ करना तो दूर की बात, उनके लिए लगाव रखना तक हमें दिक्कत लगता है। सिर्फ आदर्शों के इंसान ही धीर से ये कर सकते हैं, और वहीं अपने दोस्त की, शायद रईस क्यों ना हो, उसकी गलती को भी बता सकता है। जिम कैरी कहते हैं, मुझे सत्य से चोट पहुंचा दो, लेकिन झूठ से आराम मत दो। एक राजा ने सपना देखा कि राजा स्वर्ग में था और पुरोहित नरक में। राजा बोला, ये कैसे? तब आवाज सुनाई दी, राजा पुरोहितों का मान रखता था इसलिए, और पुरोहित नरक में क्योंकि उसने राजा के साथ समझौता किया। यीशु राजा थे जब उन्होंने दूसरों की सेवा की और उन्हें बेहतर इंसान बनाया। वे पुरोहित थे जब उन्होंने लोगों को पवित्र किया और ईश्वर और इंसान का मेल किया। वे नबी थे जब उन्होंने धीरता के साथ कदम रखा, वचन सुनाने और गरीबों के पक्ष में जीने। कई लोगों की खबरों पर पढ़ा जाना चाहिए, मरे 30 में, दफनाए गए 60 में।